महर्षि वशिष्ठ भारतीय संस्कृति, वेदों और धर्मशास्त्रों के प्रमुख ऋषियों में से एक थे। वे सप्तर्षियों में गिने जाते हैं और वेदों, उपनिषदों तथा योग शास्त्रों के महान ज्ञाता थे। वे अयोध्या के राजा दशरथ के कुलगुरु थे और भगवान राम के शिक्षक एवं मार्गदर्शक के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनके जीवन में कई घटनाएं घटीं, जिनमें से कई धर्म, तपस्या और आदर्शवाद का प्रतीक हैं। वशिष्ठ मुनि की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत हैं। ब्रह्मा के मानस पुत्र। एक मान्यता के अनुसार वशिष्ठ ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और उनकी उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मा के विचार से हुई थी। वरुण और उर्वशी के पुत्र। कुछ ग्रंथों में उल्लेख है कि वे देवताओं के राजा वरुण और अप्सरा उर्वशी के पुत्र थे। वशिष्ठ का विवाह अरुंधति से हुआ था, जो स्वयं महान तपस्विनी और पतिव्रता स्त्री थीं। उन्हें भारतीय संस्कृति में आदर्श दंपत्ति के रूप में देखा जाता है। महर्षि वशिष्ठ वेदों के महान ज्ञाता थे। उन्होंने ब्रह्म विद्या, योग, ध्यान और तपस्या में महान योगदान दिया। उनके द्वारा रचित ग्रंथों में आत्मज्ञान और अद्वैत वेदांत के गूढ़ रहस्य छिपे हैं। उनके नाम से प्रसिद्ध ग्रंथ योग वशिष्ठ में आत्मा, ब्रह्म और संसार के गूढ़ रहस्यों का उल्लेख है। यह ग्रंथ भगवान राम को दिए गए उपदेशों का संग्रह है और आध्यात्मिक चेतना की उच्चतम स्थिति का वर्णन करता है। महर्षि वशिष्ठ के पास एक दिव्य कामधेनु गाय थी, जिसका नाम नंदिनी था। यह गाय इच्छानुसार कोई भी वस्तु उत्पन्न कर सकती थी और आर्षि के आश्रम के लिए अन्न, दूध और अन्य वस्तुएं प्रदान करती थी। एक बार राजा विश्वामित्र महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में आए और उन्होंने वशिष्ठ की महान शक्ति और नंदिनी गाय की चमत्कारी विशेषता को देखा। वे इस गाय को अपने राज्य के लिए मांगने लगे, लेकिन वशिष्ठ ने इसे देने से मना कर दिया। विश्वामित्र ने बलपूर्वक इसे लेने का प्रयास किया, लेकिन वशिष्ठ मुनि की तपस्या शक्ति के आगे वे असफल रहे। नंदिनी ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग कर विश्वामित्र की सेना को परास्त कर दिया। यह देखकर विश्वामित्र ने समझ लिया कि केवल राजसत्ता और बल से कुछ भी संभव नहीं है और उन्होंने तपस्या का मार्ग चुना। आगे चलकर उन्होंने कठोर तप किया और स्वयं ब्रह्मर्षि की उपाधि प्राप्त की। महर्षि वशिष्ठ अयोध्या के राजा दशरथ के कुलगुरु थे। वे रघुवंश के सभी राजाओं के मार्गदर्शक रहे और उनके धर्म, नीति और राजनीति के विषय में सलाहकार थे। जब भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ तो महर्षि वशिष्ठ ने उनका नामकरण संस्कार किया और उन्हें वेद शास्त्रों, नीति, धर्म और शस्त्र विद्या की शिक्षा दी। उन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को जीवन के महत्वपूर्ण दर्शन सिखाए। उन्होंने उन्हें बताया कि संसार में दुख और सुख केवल मन की स्थिति के कारण होते हैं और वास्तविक सुख आत्मज्ञान में है। उन्होंने राम को बताया, जीवन एक नाटक के समान है जिसमें हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभाता है। आत्मा अजर अमर है, केवल शरीर नश्वर है। सच्चा राजा वही होता है जो प्रजा के कल्याण को प्राथमिकता देता है। इन उपदेशों के कारण राम को कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और धर्म के मार्ग पर बने रहने की प्रेरणा मिली। जब राजा दशरथ की मृत्यु के बाद भरत अयोध्या लौटे तो उन्होंने भगवान राम को अयोध्या वापस बुलाने का प्रयास किया। तब महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें धर्म और कर्तव्य का उपदेश दिया और बताया कि एक सच्चे राजा को अपने वचन का पालन करना चाहिए। महर्षि वशिष्ठ के मार्गदर्शन से भरत ने अयोध्या का शासन राम की चरण पादुका रखकर चलाने का निर्णय लिया। महर्षि वशिष्ठ का योगदान भारतीय संस्कृति, धर्म और योग में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। योग और ध्यान। वे ध्यान और साधना के महान ज्ञाता थे। योग वशिष्ठ ग्रंथ, इसमें आत्मज्ञान, वेदांत और ब्रह्म विद्या का विस्तृत विवरण है। राजनीति और धर्मशास्त्र। उन्होंने धर्म, न्याय और राजनीति में नीति के महान सिद्धांत दिए। अध्यात्म और ज्ञान। वशिष्ठ ने भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में योग, ध्यान और वेदांत को बढ़ावा दिया। महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच शत्रुता और मित्रता दोनों का संबंध था। पहले विश्वामित्र एक राजा थे और बलपूर्वक वशिष्ठ की नंदिनी गाय को लेना चाहते थे, लेकिन असफल रहे। इसके बाद विश्वामित्र ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया।
बाद में दोनों ऋषियों ने एक दूसरे के ज्ञान और तपस्या को स्वीकार किया और सनातन धर्म की उन्नति के लिए कार्य किया। वशिष्ठ सप्तर्षियों में से एक थे जिन्होंने वेदों की शिक्षा को संरक्षित किया और आध्यात्मिक चेतना को जागृत किया। सप्तर्षि युगों युगों तक धर्म और ज्ञान का मार्गदर्शन करते रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ ने अपना संपूर्ण जीवन तप, ध्यान और ज्ञान के प्रचार में व्यतीत किया। वे एक महान ऋषि के रूप में युगों युगों तक पूजनीय बने रहे। उनकी शिक्षाएं और ग्रंथ आज भी भारतीय संस्कृति में प्रमुख स्थान रखते हैं। महर्षि वशिष्ठ केवल भगवान राम के गुरु ही नहीं थे, बल्कि वे एक महान वेदज्ञ, तपस्वी और राजनीतिज्ञ भी थे। उनका जीवन आदर्शों, तपस्या और ज्ञान की प्रेरणा देता है।